फ्रेंड्स, तो आज एक गाना सडनली मैंने सुना, उड़े जब जब जुल्फे तेरी। तो आपको पता होगा ये बहुत पुराना गाना है, और पर आज के समय में बहुत से लोग हैं वो इस गाने को सुनना चाहते हैं कि सामने वाला जो हमें कॉम्प्लीमेंट दे वो कुछ ऐसे ही दे। लेकिन बहुत से लोग होते हैं ना कि ऐसे गाना नहीं अब्सॉर्ब कर पाते। वजह क्या होती है? उनके हेयर्स। अगर आपके हेयर्स में दम नहीं है, आपके हेयर्स में शाइन नहीं है, वो बात नहीं है, तो कोई भी आपके लिए ऐसा गाना नहीं गाएगा। अगर आप चाहते हैं ये गाना आपके लिए गाया जाए, तो आप अपने बालों में आज से ही केयर करना शुरू कर दीजिए। और ये केयर कैसे करनी है वो मैं आज आपको यहाँ पर बता। तो आई थिंक आप लोग समझ तो गए होंगे कि यहाँ पर आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो किसके टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे अपने हेयर्स को लेकर, क्योंकि यहाँ जो विंटर स्टार्ट होता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेकर आता है हमारे बालों को। हमारे बाल कैसे हो जाएंगे? फ्रीजी हो जाएंगे, बाल डैमेज हो जाते हैं। और ये क्यों होते हैं? क्योंकि विंटर में बहुत से लोग होते हैं अपने बालों में स्कार्फ पहनते हैं, टोपी लगाते हैं, बालों को गर्म पानी से धोने लगते हैं, जिसकी वजह से ये समस्या जो है वो हो जाती है। क्योंकि बाल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, और इन्हें जितना ज्यादा आप हीट से दूर रखेंगे उतने ज्यादा ये ठीक रहते हैं। लेकिन सर्दियों में लोग अपने बालों को ढकना शुरू कर देते हैं, गर्म पानी से धोना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो बाल है अपना मॉइस्चराइजर खत्म कर देते हैं और बाल हो जाते हैं ड्राई। तो यहाँ पर कुछ टिप्स फॉलो करने की बहुत जरूरत है, और ये टिप्स बिल्कुल नेचुरल हैं। जहां तक मैं समझती हूँ बहुत से लोग हैं जो ये बात जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं ये बात मैं उन लोगों के लिए बताना जरूरी समझ रही हूँ कि वो इन टिप्स को जाने और इन्हें फॉलो करें। ये टिप्स क्या है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर जो पहला टिप्स है हमारा वो है एक अच्छे शैम्पू का चयन करना। अगर आप एक अच्छे शैम्पू का चयन करते हैं, शैम्पू का चयन करने से मतलब ये है कि शैम्पू मार्केट में हर तरह के हैं, बहुत सारे ब्रांड के हैं, और जितने भी ब्रांड हैं वो अपने शैम्पू के बारे में यही दावा करते हैं कि हमारा शैम्पू बेस्ट है। कोई ब्रांड ये नहीं कहेगा कि हमारा शैम्पू खराब है, या जो हमारा शैम्पू है वो आपके बालों को खराब कर सकता है। ये चीज आपको समझनी है कि आप जो ब्रांड यूज कर रहे हैं, आप जो चीज यूज कर रहे हैं वो आपके बालों के लिए किस हद तक सही है। शैम्पू कोई भी हो केमिकल होगा, ये 100% श्योर हो जाइए। बिना केमिकल के कोई भी शैम्पू नहीं बनता है। तो आप जहां तक है घर पर ही शैम्पू बनाइए। घर पर भी शैम्पू बनाने के कई तरीके होते हैं, वो जो कि मैंने अपनी कई वीडियोस में आपको बताए हैं। आप चाहें तो वो वॉच भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप घर पर शैम्पू बनाकर नहीं यूज कर पा रहे हैं, आप मार्केट बेस्ड शैम्पू ही यूज कर रहे हैं, तो वहां आपको ये देखने की जरूरत है कि आपके शैम्पू में ज्यादा सल्फेट ना हो। सल्फेट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो आपके बालों को हार्म पहुंचाएगा। और अगर आपके पास टाइम नहीं है शैम्पू को चेंज करने का, आपको शैम्पू करना ही करना है बालों में, तो आपको अपना शैम्पू को डाइल्यूट कर लेना है। और डाइल्यूट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने शैम्पू में पानी मिक्स करना है। अगर आपने 1 चम्मच शैम्पू लिया है तो आपको उसमें तकरीबन 3 चम्मच के करीब पानी ऐड करना है, ताकि उस शैम्पू में जो केमिकल है उसकी मात्रा कम हो जाए और आपके बालों को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। तो यहाँ पे जो हमारा शैम्पू करने का तरीका है, ये जब तक नहीं सही होगा तब तक हमारे बाल ठीक नहीं होंगे। अब हम बात करेंगे टिप नंबर 2 की। तो यहाँ पर जो टिप नंबर 2 है वो है एक अच्छी ऑयलिंग। अच्छी ऑयलिंग से मतलब है आपको अपने बालों में ऑयलिंग भी करनी है। अब ऑयलिंग करने के लिए हम क्या करेंगे? आप जब भी अपने बालों को वॉश करेंगे, आपको ध्यान रखना है कि आपके जो बाल हैं वो पहले क्लीन होने चाहिए अच्छे से, फिर आपको उनमें करनी है ऑयलिंग। तो ऑयलिंग आपको ऑलवेज नाइट में ही करनी है। नाइट में करने के लिए आप ऑयलिंग के लिए कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, आलमंड ऑयल यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको 3 बेस्ट ऑयल के बारे में बताऊंगी जो आपके बालों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तीनों ऑयल जो होते हैं बहुत ज्यादा बेस्ट होते हैं हमारे हेयर्स के लिए। तो यहाँ पर आप इन 3 ऑयल में से कोई सा भी ऑयल चूज कर सकते हैं जो आपके लिए आपको लगता है कि सही है और आपके बालों को वो सूट करता है। तो आप इन तीनों ऑयल में से जो भी चाहें वो ऑयल ले लीजिए। आप अपने बालों में ऑयलिंग तो करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आपकी स्कैल्प भी साफ हो। तो इसलिए साफ बालों में ही ऑयलिंग करें। ऑयलिंग को रात में करें और अच्छे से उसके 1 घंटे तक मसाज करें, और मॉर्निंग में अपने बालों को फिर वही कहूंगी माइल्ड शैम्पू से वॉश कर दें। माइल्ड शैम्पू के लिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि माइल्ड शैम्पू के लिए आपको क्या करना है। आपको अपने बालों में जो शैम्पू यूज करेंगे या तो वो सल्फेट फ्री यूज करना है, या फिर आपको अपने उस शैम्पू को डाइल्यूट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा जो टिप नंबर 2 है वो है एक अच्छी ऑयलिंग। अब हमारा जो टिप नंबर 3 आ रहा है वो आ रहा है एक अच्छी डाइट, मतलब आपकी खुराक। अगर आपकी डाइट भी अच्छी है
फ्रेंड्स देखिए, आपको थोड़ा सा वीडियो लगेगा कि मैं लंबा कर रही हूँ, मगर मैं यहाँ पर इसे लंबा नहीं कर रही हूँ। मैं आपको सिर्फ एक बेसिक बात बता रही हूँ जो कि जानना बहुत जरूरी है। जो लोग जानते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया बात है, जो लोग नहीं जानते हैं ये बातें मैं उनके लिए बता रही हूँ, ताकि वो भी जाने कि वो अपने बालों को अच्छा और हेल्दी कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर टिप नंबर 3 में आती है एक अच्छी खुराक। अच्छी खुराक में आपको दाल, चावल, रोटी, सब्जी, विटामिन, मिनरल्स और बायोटीन, कई ऐसी चीजें होती हैं जो आपको चाहिए। ओमेगा 3 है, फैटी एसिड है, साथ ही साथ इसमें ऐसे विटामिन ई है, विटामिन सी है। ये कई ऐसे विटामिन हैं जो मायने रखते हैं आपकी खुराक को अच्छा बनाने में। तो आप जब भी खाना खाएंगे, आपको ध्यान रखना है कि आपकी खुराक में ये सभी चीजें शामिल होनी चाहिए। आप 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी डाइट लेते हैं, उस डाइट में आपका जो मेन्यू चार्ट है खाने का, उसमें आपको देखना है कि हम जो डाइट ले रहे हैं उसमें ये सभी चीजें शामिल है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप आज ही इन्हें शामिल करिए और अपनी डाइट को अच्छा बनाइए, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं आपके हेयर्स को हेल्दी बनाने में। नंबर 4 टिप्स है कि आपको अपने बालों को ड्राईनेस से बचाना है। अपने बालों में जो हीट होता है इससे बचाना है। अब लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो नंबर टिप है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि लोग क्या करते हैं, कहाँ पर गलती करते हैं। जैसे कि लेडीज हैं, बालों को वॉश किया, वॉश करने के बाद सोचती हैं कि बालों को जल्दी से ड्राई करना है। ड्राई करने के लिए वो ड्रायर का यूज करती हैं, स्ट्रेटनर का यूज करती हैं, बालों को स्मूथ बनाने में, मतलब स्ट्रेट करने के लिए वो स्ट्रेटनर का यूज करती हैं। लेकिन ये चीजें क्या है, ये आपके बालों को हार्म पहुंचा रही है, ये आपके बालों को ड्राई कर रही है, आपके बालों को फ्रीज कर रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने बालों को नेचुरल तरीके से ही सुखाएं। आप अपने बालों को वॉश करिए, हल्के हाथों से सॉफ्ट टॉवल का यूज करिए, जो फाइबर वाली टॉवल आती है इन्हें यूज करिए, या कॉटन की टॉवल को यूज करिए। उससे अच्छे से अपने बालों को धीरे धीरे वाइप करिए। फिर आप अपने बालों को नेचुरल धूप में, मतलब बहुत ज्यादा सनलाइट नहीं होनी चाहिए, बहुत नेचुरल हल्की सी धूप होनी चाहिए, या ऐसे ही छोड़ दीजिए, नेचुरल तरीके से ही सूखने दीजिए, जो आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा सही रहेगा। अगर आप इन सभी चीजों को फॉलो करेंगे फ्रेंड्स, तो 100% मैं श्योर हूं कि आपके बाल कितने भी डैमेज हो, चाहे आपके बालों में कोई भी प्रॉब्लम हो, आपके बाल 100% ठीक हो जाएंगे, वहीं के वहीं फिक्स हो जाएंगे। आपके बाल आगे को जो खराब होने को होंगे वो भी नहीं होंगे। तो चलिए, ये टिप्स आप फॉलो करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी ऐसी 3 रेमेडीज जो आपके बालों के लिए और भी ज्यादा हेल्दी है। यहाँ पर हम अपनी रेमेडी नंबर 1 के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इजी है बनाना, और आपको कुछ ज्यादा लेने की जरूरत भी नहीं है। मात्र 2 इंग्रेडिएंट से ये बनने वाली है। तो इसके लिए आपको चाहिए दही, कर्ड। अगर घर वाला दही है बहुत ज्यादा बढ़िया है, अगर नहीं है तो आप मार्केट बेस वाला दही ले लीजिए। और जो नंबर 2 इंग्रेडिएंट है वो है शहद, हनी। ये हमारी स्किन के लिए भी जितना फायदेमंद है, जितना हेल्थ के लिए फायदेमंद है, उतना ही ये हमारे हेयर्स के लिए भी यूजफुल है। तो यहाँ पर ये रेमेडी आपको बनानी कैसे है, आपको सिर्फ 3 चम्मच दही लेना है और 1 चम्मच शहद लेना है। अगर आपके बालों की लेंथ ज्यादा है, यहाँ पर जो रेमेडी है ये लेंथ के अकॉर्डिंग तैयार होगी। जरूरी नहीं है, मैंने आपसे कहा 3 चम्मच दही और 1 चम्मच शहद, उतना ही आप लें। आप अपने बालों की लेंथ देख लें कि आपके बालों में लेंथ कितनी है। अगर आपके बालों की लेंथ ज्यादा है तो ये चीजें आप डबल कर दीजिए और उसके अकॉर्डिंग बना लीजिए। तो यहाँ पर 3 चम्मच दही और 1 चम्मच शहद, उसे आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर आप इसे अपने बालों में लगाएंगे। देखिए, दही जो होता है वो बालों को मॉइस्चराइजर देता है, मॉइस्चराइज करता है, और जो शहद होता है वो हमारे बालों को पोषण देता है। तो इसलिए इन दोनों का जो मास्क बनेगा वो हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी भी रहेगा और हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल भी रहेगा। यहाँ पर ये जो मास्क है वो आपकी स्कैल्प को क्लीन करेगा और आपकी स्कैल्प को हेल्दी करेगा। तो ये मास्क आपको अपने बालों में लगा लेना है और इसे लगाकर आपको 30 मिनट के लिए अपने बालों में ऐसे ही छोड़ देना है। आप इसे 30 मिनट के लिए लेफ्ट करिए, फिर आप इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर दीजिए, किसी भी माइल्ड शैम्पू से। ये आपके बालों को बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनाएगा और आपके बालों की जो स्कैल्प से क्लीन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारा जो रेमेडी नंबर, तो यहाँ पर हमारी रेमेडी नंबर 1 तैयार हो चुकी है। अब हम अपनी दूसरी रेमेडी की तरफ चलते हैं। तो चलिए रेमेडी नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, हमें अब क्या चाहिए। तो यहाँ पर रेमेडी नंबर 2 जो हमारी प्रिपेयर हो रही है वो हो रही है मात्र 2 इंग्रेडिएंट से। ये भी सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बनेगी, और उसके लिए हमें चाहिए एग। एग में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, जो कि हमारे बालों के लिए 100% इम्पोर्टेंट है। इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो एग को आप लेंगे, और एग का आपको कौन सा पार्ट लेना है, व्हाइट पार्ट। आपको ये जो उसका योक होता है उसे नहीं लेना है, व्हाइट पार्ट लेंगे, क्योंकि इसमें एंड वो जो प्रोटीन है वो बहुत ज्यादा मात्रा में है,
और जो इसमें आपको सेकंड इंग्रेडिएंट लेना है वो लेना है कस्टर्ड ऑयल। कस्टर्ड ऑयल जो होता है वो हमारे बालों की हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे हमारे बालों की हेयर ग्रोथ बढ़ती है, बालों की लेंथ पर इसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो इसे बनाने के लिए आपको अंडे का एक योक निकालकर उसका जो व्हाइट पार्ट है वो लेना है, उसमें 1 चम्मच के करीब कस्टर्ड ऑयल मिक्स करना है, मिक्स कर लेना है। और इसे भी आपको अपने हेयर को वॉश करने से पहले 30 मिनट पहले अपने बालों में अच्छे से लगाना है। इसे आपको अपनी लेंथ पर लगाना है, रूट्स पर आप इसे स्किप कर सकते हैं, आप इसको लेंथ पर लगाइएगा बहुत अच्छी तरीके से। और इसे भी आप अपने बालों में अप्रोक्सीमेटली 30 से 35 मिनट तक रख सकते हैं। और फिर आप इसे 35 मिनट्स बाद वॉश कर दीजिए नॉर्मल वाटर से। और आप चाहे तो माइल्ड जो शैम्पू है उससे भी वॉश कर सकते हैं। शैम्पू इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिन्हें अंडे की स्मेल जो है वो बर्दाश्त नहीं होती है। तो अगर आप उसे माइल्ड शैम्पू से वॉश करेंगे तो उससे आपके बालों में से जो एग की स्मेल आएगी वो रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी जो रेमेडी नंबर 2 है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर 2 रेमेडीज मैं आपको बता चुकी हूँ, आप इनमें से जिसमें ज्यादा कंफर्टेबल है आप वो यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने रेमेडी नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पर जो रेमेडी नंबर 3 हम बना रहे हैं वो बना रहे हैं उन लोगों के लिए जिनके बाल हद से ज्यादा झड़ते हैं। तो यहाँ पर जो हम बालों को झड़ने के लिए लेंगे वो लेंगे मेथी। मेथी जो होती है वो बालों को झड़ने से रोकती है और बालों के लिए ये प्रमोट भी करती है। तो यहाँ पर आपको लेनी है 2 चम्मच मेथी। और मेथी जो है आपको 2 चम्मच लेकर रात को भिगो देनी है। आपको मेथी भिगो कर रखनी है क्योंकि हमें इसका पेस्ट तैयार करना है। तो आप यहाँ पर 2 चम्मच मेथी लेंगे, उसे रात में भिगो देंगे, जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी मॉर्निंग में, फिर आप इसे किसी मिक्सर ग्राइंडर में डालकर अच्छे से इसका एक प्यारा सा पेस्ट बना लीजिए। 2 चम्मच मेथी फूलकर काफी हो जाती है, तो वो आपके बालों के लिए काफी मतलब इतनी सही रहेगी, आपको ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब यह है आप 2 ही चम्मच में काफी हो जाएगा आपके लिए। और फिर आपको इसमें जब आप इसका पेस्ट बना लेंगे फिर आपको इसमें कोकोनट ऑयल मिक्स करना है। कोकोनट ऑयल आपके बालों की जो स्कैल्प होती है इसे मजबूत करेगा, आपके बालों में जो भी इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं ये उसे रोकता है। तो यहाँ पर कोकोनट ऑयल आप 2 चम्मच मिक्स कर सकते हैं और इसे भी आप अपने पूरे बालों की लेंथ पर लगाएंगे। रूट्स पर भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, आप इसे रूट्स पर भी लगा सकते हैं। लेंथ पर अच्छे से लगाइए और इसे आप अपने बालों में 1 घंटे तक रहने देंगे। आप चाहें तो आधे घंटे भी रखिए, लेकिन अगर आप 1 घंटे रखेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जब 1 घंटे बाद आप इसे अपने बालों में से हटाने के लिए फिर से वही माइल्ड शैम्पू का यूज करिए या नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है कि आप इसे शैम्पू से यूज धोएंगे तभी आपके बाल ठीक होंगे, आप इसे नॉर्मल वाटर से भी धो सकते हैं। और धोने के बाद फिर आप अपने बालों को जब रिजल्ट देखेंगे आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आपके बालों में जो शाइन आएगी, जो लुक आएगा, आप वो और आपने जो चीजें लगाई हैं उसकी अपेक्षा आप देखेंगे इससे जो रिजल्ट मिलता है और आपके बाल और भी ज्यादा ग्लॉसी और शाइनी होते हैं। ये 3 रेमेडीज हैं जिसमें आप कोई सी भी रेमेडी ट्राई कर लीजिए, ये आपके बालों को 100% फिक्स कर देंगे। आपके बालों की ड्राइनेस, आपके बालों में जो फ्रिज आया है, आपके बालों की जो ग्रोथ रुक गई है, आपके बाल के जो झड़ना है, ये सब ऑल ओवर, मेरा कहने का मतलब है जो ऑल ओवर समस्या है बालों की वो जड़ से खत्म हो जाएंगी। तो ये रेमेडी आपको हफ्ते में 1 से 2 बार ट्राई करनी है। ये नहीं है कि आपने एक दिन लगाई फिर आपने साल भर इसे स्किप कर दीजिए। अगर आपने साल भर के लिए स्किप कर दिया तो कोई भी चीज एक दिन में आपके बालों को फिक्स नहीं करेगी। आपको इसको 100% मेरे ख्याल से तो आपको इसको महीने में कम से कम 4 से 5 बार ट्राई करना है। फिर आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि आपके बालों के लिए कितनी ज्यादा हेल्पफुल है, आपके बालों को कितना ज्यादा ये हेल्प कर रही हैं उन्हें प्रमोट करने में। तो चलिए, मुझे लगता है आज की वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रही होगी। अगर आपको ये टिप्स पसंद आए हो, ये रेमेडीज पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर